मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज की भी चोरी होती है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, नमाज का भी चोर है, नमाज का भी चोर। हुजूर क्या मतलब? फरमाया, जो बंदा रुकू और सुजूद पूरा नहीं ना करता वो नमाज की चोरी करता, और चोरों में से बुरा चोर है। आया भी है, वुजू भी किया है, मस्जिद पहुंच भी गया, फिर भी इसको जल्दी बड़ी जल्दी। कुछ लोगों को आने की भी जल्दी होती है मस्जिद में, वापस जाने की भी जल्दी। मैं समझता हूं कि जब एक बंदा टाइम निकालता है ना, वो घर से निकलता है, वो वुजू करता है, वो मस्जिद आ जाता है, तो अगर वो बड़ी जल्दी भी नमाज पढ़े ना, तो 1-1.5 मिनट का फर्क पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो 1-1.5 मिनट के लिए सारी नमाज जाया कर बैठता। नबी रहमत सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके सलाम ली, तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, वापस जाओ और नमाज दोबारा पढ़। कोई लफ्ज नहीं कहा उसने, वापस गए। सहाबी थे ना, मैं और आप किसी को मना करेंगे तो कहेगा, क्यों जी, सही तो पढ़ी है, और वापस जाओ नमाज पढ़। वापस गए, नमाज पढ़ी, फिर आए, सलाम दी, हुजूर ने फरमाया, वापस जाओ नमाज दोबारा पढ़। वापस गए, फिर नमाज पढ़ी, तीसरी दफा आए तो हुजूर ने फरमाया, नमाज वापस कर, तो हाथ बांध दिए। ये जुमला अहले मार्फत के लिए है, वो खूब समझेंगे। अर्ज की, सोने मुझे तो पढ़नी नहीं आती, महबूबा मुझे सिखाई दे, मेरी मदद ही कर दे। हुजूर, पढ़नी नहीं आती, बताएं कैसे पढ़नी है? तो नबी करीम सलाम ने फरमाया, जब वुजू कर तो इत्मीनान के साथ कर, और फरमाया जब रुकू कर तो फिर इत्मीनान के साथ कर, और फरमाया जब सजदा कर तो फिर इत्मीनान के साथ कर, और जब अत्तहियात में बैठ, तशहुद पढ़, दुआएं पढ़, दुरूद पढ़, तो फिर जरा इत्मीनान के साथ पढ़, जरा सुकून के साथ नमाज पढ़। गोया हुजूर बता रहे हैं कि जब तुम इत्मीनान के साथ पढ़ोगे तो फिर अर्श का मालिक भी अजर भी झोली भर के अता फरमाए, जल्दी बड़ी। और मैंने तो 2, 4, 5 जो मेरे प्यार वाले संगी हैं उनके साथ नमाज पढ़ के देखी है, तो मैं नहीं पहुंच सका उनके साथ। बड़ी कोशिश की है कि चलो छोटी से छोटी सूरत पढ़े, अल्लाह बेहतर जानता है कैसे पढ़ लेते और क्यों कर पढ़ लेते हैं, कुछ समझ नहीं आता। वो पढ़ लेते हैं और बड़ी बड़ी रखते पढ़ लेते हैं। एक बात और कह दूं, कुछ ज्यादा ही लंबी पढ़ लेते हैं। सारे नमाजी सलाम के लिए इंतजार कर रहे हैं, और 3 बंदे 3 कुल वो कहते ऐसी जगह नहीं का, असी तो पकावांगे तो ताई पढ़ना जी। और खुदा के बंदो, याद रखो, जब लोग इंतजार कर रहे हो तो नमाज मुख्तसर अदा करने का हुक्म। और अगर आपका शौक है, आप इरादा रखते हैं, आप में चाहत है कि मैंने नवाफिल ज्यादा पढ़ने हैं, तो मस्जिद के सेन में भी जगह होती है, बेसमेंट में भी जगह होती है। आपने सारे लोग लाइन में लगा दिए और सबसे अगली साहब में नमाज पढ़ रहे हैं, तो इससे तो कई खतरात पैदा होते हैं कि शायद ये सबसे भला नमाजी है। कई बंदे परेशान हो जाते हैं, ये तो ज्यादा नेक निकल आया। आप थोड़ा देखें, गौर करें, चीजों को इत्तेदाल में रखें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। वो लोग जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे, काफिरों पे सख्त थे, आपस में रहम दिल थे। उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नमूना हिदायत बनाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मुनाफिकीन से भी यही मुतालबा किया था कि तुम उस तरह ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ईमान लाए। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, जब उनसे कहा जाता कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये लोग ईमान लाए, तो वो चूंकि मुनाफिक थे, उनका जवाब भी मुनाफिकों वाला था। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो कहने लगे कि हम इस तरह ईमान लाएं जिस तरह ये बेवकूफ़ ईमान ले आए। इन्होंने तो घर बार छोड़ दिए हैं, इन्होंने तो फ़कीरी इख्तियार कर ली है, ये तो एक वक्त खाते हैं, ये तो हर वक्त मैदानों में रहना पसंद करते हैं। वो माज़अल्लाह इसको बेवकूफ़ी जानते थे। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार हो जाओ, ये खुद बेवकूफ़ है। ये हुजूर के गुलामों को बेवकूफ़ कहें। ये बड़ी निखरी, बड़ी सोनी, बड़ी शानदार जमात है हुजूर के सहाबा की। इस जमात ने, इस जमात के मेंबरान ने, इस जमात में शामिल हुजूर के सहाबाए किराम की निखरी खूबसूरत जमात ने उम्मत को बड़े रहनुमा उसूल दिए, बड़े आलीशान अफकार दिए, बड़ी खूबसूरत यादें छोड़ी। हमारे साथ ये हुआ है कि जिस तरह हम अपनी तारीख के बेशुमार पहलुओं को फरामोश कर बैठे, इसी तरह सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान में से जो खास खास नौरानी आलीशान लोग थे,
और जिनका तज़किरा पढ़ने और सुनने से दिल रोशन हो जाता था, हमने इन लोगों को भुला दिया है। बुजुर्गान दीन के उर्स ना सिर्फ ये कि हमारा नजरिया है, बल्कि वो दीन का एक बहुत बड़ा हुस्न है। लेकिन ये कि उन बुजुर्गान दीन के उर्स के साथ साथ अगर इन बुजुर्गों की यादें भी बनाई जाती, इनके रोशन तज़किरे भी लोगों के सामने रखे जाते, तो उम्मत की जो आने वाली नस्लें थी वो इनको अपना रहनुमा, अपना मुख्तदा, अपना पेशवा तस्लीम करती। और ये वो रहनुमा थे जिन्हें हुजूर ने उम्मत का रहनुमा कहा। असहाबी कन नजूम, ये सितारे हैं मेरे सहाबा, किसी के पीछे चलोगे तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता करेगा। इनमें से एक सहाबी का तज़किरा, एक जलील क़द्र अमीन उम्मत, अस्साबिकून अल अव्वलून में से चमकते हुए सितारे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला उन कुरून उला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था, बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल। हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू के लोग हैं, वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत की अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करे, और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूं कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए। खत्म हो जाती है उससे आगे पीछे ये सारी तारीफें। फरमाया इस तरह के अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वो कौन है? फरमाया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। इतने फजाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमजोरी नहीं है, हमारी कमजोरी है। हमने चंद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुजुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई कि हमारी तरजीहात कुछ और चीजें थी, हमारे फिक्र की जौलानियों में कुछ और चीजों ने जोश ज्यादा मारा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो खूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फरमान मौजूद है। इब्ने माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन है, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, उनके बाद मैंने हुजूर को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते देखा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, सबसे ज्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आपको मिलेगी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर हुजूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हजरत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का एतमाद किस तरह का है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हजरत सिद्दीक़ अकबर पर, तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नजर में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नजर में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा 2 लोगों की। अगर हजरत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूंगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूंगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूं। यार इतना बड़ा आदमी, कितनी को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे, तो जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो रहा है।
किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दे, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना लिया, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता, फिर मैं उनको अमीर बनाता। और अगर रब मुझसे पूछता कि उमर किसको अमीर बना के आए हो, तो मैं कहता, ऐ अल्लाह, जिसे तेरे नबी करीम ने अमीन फरमाया था, उन्हें मैं अमीर बना आया हूं। इतने बड़ी शख्सियात, इतने बड़े नाम, इतना बड़ा मर्तबा। और फिर 2 हिजरतें की हजरत अबू उबैदा ने। हबशा भी गए, मदीना भी आए, हर जिहाद में शामिल हुए। और इश्क के इम्तिहान देने की बारी आए तो सबसे पहले दिए। ज़िरा की 2 कड़ियां टूट के उहद के मैदान में हुजूर के रुखसारों में पेवस्त हो गई थी। दौड़ के आए हजरत अबू उबैदा और एक कड़ी उतारी, अपने दांत से जोर से खींची तो एक दांत टूट गया। फिर दूसरी कड़ी जोर से निकाली हुजूर के रुखसारे नूर से, तो दूसरा दांत टूट गया। लेकिन हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके। अजीब इम्तिहान लिया, इनकी मोहब्बत ने भी अजीब इम्तिहान लिया। आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। अजीब इम्तिहान लिया। उहद के मैदान में इनके वालिद इनके मुकाबले में आ गए। यहां तो मुकाबला होता है ना दौलत और दीन का, तो लोग कमजोरी दिखा जाते, वतन और दीन का तो लोग कमजोरी दिखा जाते। यहां तो मुकाबला होता है ना हमारा अपने नफ्स की ख्वाहिशात और दीन का, तो गलबा कुछ और चीजें ले जाती हैं, लेकिन सामने बाप है और इस तरफ दीन है, हुजूर की मोहब्बत है, नबी पाक की गुलामी है। मुकाबला हो रहा है, कबूल किसको करना है। हज़रत अबू उबैदा ने फिर फैसला किया, मैदान उहद में तलवार उठाई और बाप की गर्दन काट के फेंक के लोगों को बताया कि कायनात में हम सबसे बढ़ के प्यार करते हैं तो मदीने वाले महबूब से करते हैं। उतार दी गर्दन बाप। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह कुर्बानियां पेश की। मैदान के आदमी थे, मैदान में रहे, सारी जिंदगी मैदान में रहे, लश्करों की क़यादत की सारी जिंदगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनको जिहाद के लिए भेज दिया था। हजरत उमर का बड़ा एतमाद रहा। दोस्ती किससे थी? हजरत मुआज़ बिन जबल से। गहरे दोस्त कौन थे? हजरत खालिद बिन वलीद। इन लोगों से गहरी दोस्ती थी। सादा बूदोबाश, सादा खाना, सादा उठना बैठना, सादा मिजाज। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हजरत उमर को इतना जलाल आया कि जमीन पर उतर के ना संगरेजे उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे, इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ के साथ हजरत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते, यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं। हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए, ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे हजरत उमर मिलने गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे, बहने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा, खाना खिला। पकाने लगे, खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया। ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, ना बच्चों की ख्वाहिशात के हथे चढ़े, ना जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, ना किसी कहानी का हिस्सा बने, ना लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फकर ताजा था, ज़हन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा, रोटी खानी है, तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया, खा ले।
हज़रत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे, हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तो आज भी अपनी जगह पे कायम है। तो वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया, तो वहीं खड़ा है यार। इतने हसीन आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न, हजारों की फौज के सिपा सालार है। अगर मैं कह दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना होगी। इतनी बड़ी फौज के सिपा सालार, और उस फौज के सिपा सालार जिसमें कई दफा सिपाही बन के तो खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज को कमान करते, लिबास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज वही। रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के जमाने में उनके खिलाफ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हजरत अबू उबैदा। हाजमी तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया रूमियों का, घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुजाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हजरत अबू उबैदा की फौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। फरमाया सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ। उन्होंने कहा जी हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के इताअत में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, जर्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाकें, 5-7 लोग साथ। ये लोगों का तरीका होता है। वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते, किराए की कार भी हासिल कर लेते, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते। तो आपने ना वो जर्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा। अब वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना, तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ है लश्कर के? तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यही कहीं होंगे। बड़ा हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाल लश्कर के साथ आए। याद रख ले, रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ है? लेकिन जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे और अपने तीर सीधे कर रहे हैं। अब वो बड़े जर्क बर्क लिबास में है। कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह आप हैं? फरमाया मैं ही हूं। का मिलना था? फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो जमीन पे बैठे। तो आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग जमीन पे ही चलते थे, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो जमीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते हैं? फरमाने लगे मेरी जरूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी कोई मुश्किल बन जाए तो मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ हजरत मुआज बिन जबल से, उनको मुश्किल आ जाए तो मुझसे ले लेते हैं। तो बिल्कुल सही गुजारा हो रहा है कि इस तरह क्यों बैठे, ये क्या बात है? हमारे यहाँ लोगों का रोना धोना नहीं, रोज मकान कोई नहीं तो रो पड़े, बच्चे की शादी करानी है तो रो पड़े, ओहो जी क्या बताएं गरीबी बढ़ी है तो रो पड़े। जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठ के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, पर कह रहे हैं बड़े मुतमईन है। यार क्या हुआ? कोई ऐसा मसला नहीं। अगर कभी मुश्किल आ जाए तो मेरे दोस्त है हज़रत मुआज़ बिन जबल, थोड़ा कर्जा ले लेता हूं, उनको जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेते हैं। रूमी सुलह भी कर गए, बात भी कर गए, पर जहां जहां गए ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का फकर भी बयान करते गए। हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हिंदुओं को देखा कि वो मेहंदी की रस्म करते हैं, उस पर फिर इतनी ज्यादा तवज्जो लोगों की बढ़ गई कि वो बाकायदा शादी का हिस्सा बन गई, बाकायदा उस पर बहुत बड़ा सरमाया खर्च होने लग गया। फिर उसके साथ साथ फी नफ्से ही औरत का हाथों पे मेहंदी लगाना तो नाजायज नहीं, लेकिन उसमें फिर एक बाकायदा तकरीब रख लेना, फिर मर्द औरतों का इकट्ठे होना, फिर ढोल ढमक्का होना, फिर शोर शराबा होना, इसकी शरीयत कतई इजाजत नहीं देती। फिर ये होता था कि शादी से कबल जब रिश्ता तय होता था तो तरीका ये था कि लड़की और लड़के का निकाह कर दिया जाता था और मुनासिब वक्त पर रुखसती हो जाती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह किया और 3 साल के बाद रुखसती हुई। चले बाद में लोगों ने अगर निकाह न किया तो फिर कहा कि निस्बत तय कर दी है। ये बड़ा सोना अच्छा साफ सुथरा फिक्रा था। अब बाकायदा इस नाम को मंगनी का नाम दे दिया गया और
हम दूसरों की चाल चलते चलते अपनी वफादारी भूलते जा रहे हैं। देखा देखी ना लोगों की, देखा देखी। मैरिज हाल का तसव्वुर सिर्फ इतना था कि अब आबादियों में जगह मौजूद नहीं है तो बाकायदा ऐसे हाल बना लिए जाए जिनमें निकाह आसानी से हो जाए। लेकिन अब तो महंगे से महंगा हाल, उसमें फिर सहूलियात, फिर उसमें आसानियां, फिर खाने की भरमार और मुख्तलिफ डिशें। ये सिवाय अपने ऊपर बोझ डालने के, अमीर बोझ डालते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उनके बच्चे देखा देखी इस चक्कर में पड़ जाते हैं, हालात संगीनी का रुख इख्तियार कर जाते हैं। मंगनी बाकायदा मैरिज हाल में होने लग गई। अल्लाह ताला माफ फरमाए तो वहां भी मर्दों औरतों का इख्तलात है बाकायदा। अभी उसका निकाह नहीं हुआ, वो तो गैर महरम है, उसको अंगूठी दी जाती है पहनाने के लिए, और लड़का लड़की के हाथ में अंगूठी पहना रहा है। राज ना होना, हाजी साहब भी खड़े होते हैं, नमाजी साहब भी खड़े होते हैं, वो साहब भी खड़े होते हैं जो मजहबी तकरीबात में आगे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन यहां दीन ही नहीं याद आ रहा। कोई शख्स कलाम करने को तैयार ही नहीं है कि मियाँ ये तो हराम है, हराम है, अशद हराम। जब तक इनका निकाह नहीं हो जाता ये एक दूसरे के लिए महरम नहीं है।